तो हम बैठे हैं एलवी कैफे में, एलवी सिग्नेचर पेस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल पहले ये बैग था, अब ये बैग है, और उस हिसाब से पूरा जो ये रूम है उसकी वाइब चेंज जाएगी। वी हैव कम एट वाटरलून और यहाँ पे ड्रोन शो होता है। Hi everyone, welcome or welcome back to the channel. Today is 4th of December और आज हमारी फ्लाइट है फ्रॉम चांग माई टू बैंकॉक। हमने एयरबीएनबी से चेकआउट कर दिया है, हमारा सामान अभी वहीं पे है, हमने रखवाया हुआ है बिकॉज अभी भी हमारी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम है। हमारी 3 बजे की फ़्लाइट है, तो अभी हमने एक क्यूट से कैफ़े में ब्रेकफास्ट करा, वही रेगुलर हमारा एवो टोस्ट एंड स्मूदी बोल। और अब थोड़ी देर यहीं वन निम्मन मार्केट में घूमेंगे, अरेबिका से कॉफ़ी पियेंगे बिकॉज कॉफ़ी मोस्टली हर दिन हम वहीं जाके पी रहे हैं। फेवरेट अरेबिका कॉफ़ी। एक रोस्ट्री करके भी कैफे है यहाँ पे, मे बी उसको भी ट्राई कर सकते हैं। क्या कहते हो? देखते हैं। This place has won Shanghai Championship in 2016 for its roast, and honestly, the latte at this little outlet was crisp and strong. We are at the Chiang Mai Domestic Airport और हमारी 3:30 बजे की फ़्लाइट थी, और 1 घंटा पहले भी अगर आप थाईलैंड में एयरपोर्ट पे आओगे तो इट्स मोर देन इनफ, बिकॉज आधे घंटे में सारा सिक्योरिटी चेक हो गया, एवरीथिंग इज़ डन। और हम आ गए थे 1:30 बजे ही, और अब 2 बज रहे हैं। आधे घंटे में सारा बैगेज चेक इन, सिक्योरिटी चेक इन सब हो गया। अभी भी हमारे पास बोर्डिंग के लिए पूरा 1 घंटा है। मतलब हमारी इतनी ऐसी आदत हो गई है जल्दी पहुंचने की एयरपोर्ट, बिकॉज दिल्ली एयरपोर्ट पे कई बार 2-2, 3-3 घंटे भी पहले बुलाती है फ़्लाइट की, भाई आपका इमिग्रेशन होगा, ये होगा, वो हो गया। तो आदत इतनी ख़राब हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। अब 1 घंटा में कुछ मतलब एयरपोर्ट पे बैठना है, वेट करना है बोर्डिंग का। सब तुम्हारी वजह से, तुमने बोला जल्दी चलो जल्दी चलो। हम रोस्ट्री में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, आज फॉर अ चेंज हमने रोस्ट्री में कॉफ़ी पी है रादर देन अरेबिका। इसने बोला जल्दी चलो जल्दी चलो। हमारी 3 बजे की फ़्लाइट है, झूठ बोला, हमारी 3:30 बजे की फ़्लाइट है। 15 मिनट लेट। ठीक है जो भी, फिर भी यार हम बहुत जल्दी आ गए 1:30 बजे। बैक टू बैंकॉक, और हम इतनी देर से आए हुए हैं, शायद 2 घंटे हो गए। वॉक ही कर रहे हैं, कभी इधर सियाम पैरागन चले गए, कभी सियाम स्क्वायर चले गए। अरे वो हमने एक रील देख ली थी, तो उसमें लिखा था कि मिशलिन स्टार नूडल्स हैं। अब हम आ गए वहाँ चूतिया बना दिया। कुछ नहीं था वो मिशलिन स्टार नूडल्स, नूडल्स ही नहीं थी। हाँ, उसमें लिखा हुआ था कि इस आउटलेट पे मिशलिन स्टार वेजिटेरियन नूडल्स है, और हम उस पे गए, उसके पास नूडल्स ही नहीं थे, वेजिटेरियन नॉट वेजिटेरियन कुछ भी नहीं, इसलिए जबरदस्ती उसमें से करा रखे। तो इसलिए ज्यादा रील के चक्कर में मत लगा करो। ज्यादा रील जिसे ज्यादा एडवाइस चाहिए वो हमारा ब्लॉग है। रील के चक्कर में हम पूरा 1 घंटा सियाम पैरागन फूड कोर्ट में घूम के आए हैं, हमें कोई नूडल्स नहीं मिले वेजिटेरियन। जिस आउटलेट में बताया था उसमें तो बिल्कुल नूडल्स ही नहीं थे। वो खुद ही कह रहे कि दो आउटलेट आगे चले जाओ वहाँ पे। हाँ, जिस पे आउटलेट पे हम गए उसने बोला कि नूडल्स खाने हैं तो 2 आउटलेट आगे जाओ। एनीवेज, अब जिस होटल में हम रुके हैं अमारी बैंकॉक, उसमें एक नया इंडियन रेस्टोरेंट खुला है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे जाके डिनर करेंगे फ्रेशन अप होके, एंड आई विल शो यू। अपनी वो 500 भाग का वो भी लाना, वो मिला हुआ वाउचर मिला है हमें, क्योंकि हम ये थर्ड या फोर्थ टाइम मेरी बुकिंग 4। हाँ, 4th टाइम चेक इन करा है इसने, इसलिए हमें वाउचर्स मिले हैं फ्रॉम हमारी बैंकॉक। इसलिए हम वो वाउचर उठाएंगे और जाएंगे डिनर करने। इट्स द नेक्स्ट डे। हम कल रात आ गए थे, बैंकॉक लैंड कर गए थे, देन वी जस्ट रोम्ड अराउंड हेयर
इन सेंट्रल वर्ल्ड, सियाम पैरागन मॉल। और अगर हम दोबारा आ गए हैं सेंट्रल वर्ल्ड आज सुबह। ऑल तो हमारा ब्रेकफास्ट था होटल में, बट मैं नहीं कर पाई थी, लेट हो गई थी। तो हम पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग। एंड पूरा सेंट्रल वर्ल्ड इन्होंने क्रिसमस के लिए सजाया हुआ है, और हर क्रिसमस थाईलैंड में इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है। लुक एट दिस क्रिसमस ट्री। jingle all the way। और रात को जब सारी लाइट्स चलती है बिल्डिंग्स की, क्रिसमस ट्री की, यहाँ पे सारी इतना प्रिटी लगता है, इतना प्रिटी लगता है। कल रात तो मैं वीडियो नहीं ले पाई, कुछ फोटोज नहीं ले पाई, लेकिन आज रात में लूंगी एंड आई विल शो यू। और हमारा जो होटल है वो यही है, हमारी बैंकॉक में हम रुके हुए हैं, तो बिल्कुल यही है वॉकिंग। हम वॉक करके ऑलमोस्ट एवरी डे सेंट्रल आएंगे, और पहले भी जब हम यहाँ पे रुके हम एवरी डे सेंट्रल आते थे। और इस बार मिकी माउस थीम में सजाया है इन्होंने, पूरा सेंट्रल डिज्नीलैंड थीम में, एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लेट मी शो यू एक बार और। It's a crazy sale time। आज का दिन होने वाला है थोड़ा क्रेजी, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी है, और जिसमें से सबसे पहले है एलवी कैफे जाना। आई विल टेक यू गाइस अलोंग इनसाइड द एलवी कैफे। इसकी बुकिंग हमने 2 महीने पहले करा दी थी, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम आए थे हमें पता चला कि वॉकिंग नहीं है एलवी कैफे में। लास्ट टाइम पता चला था कि वॉकिंग नहीं है, और लास्ट टाइम हमने कराने की कोशिश करी तो सब आउट हो चुका था जब तक हमने कराया। तो स्पेसिफिकली इस बार जब जैसे ही हमने ट्रिप प्लान करी थी, वी न्यू एलवी कैफे बुक कराना है टेबल, तो वी हैव बुक्ड इट एंड टुडे आई विल शो यू। तो हम बैठे हैं एलवी कैफे में, एंड यहाँ पे एक टाइम स्लॉट में कुछ ही टेबल्स बुकिंग होती है, ऐसे नहीं आप वॉक इन नहीं कर सकते। यू हैव टू बुक योर टेबल एट अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट। फॉर एग्जांपल हमारा टाइम जैसे 5 PM था, तो वी केम एट 4:50, बट दे वर लाइक नहीं 5 PM पे आपका स्लॉट है, और हर किसी का 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट होता है। उस स्लॉट के बाद फ्रेश नई एंट्रीज आती हैं। ऑल्सो कैफे में सिर्फ और सिर्फ पेस्ट्रीज, ड्रिंक्स, कॉफ़ी, लाइक इट्स जस्ट अ कैफे। आइसक्रीम एंड वॉफल भी है, आइसक्रीम वॉफल, लाइक बेसिकली स्वीट्स एंड कॉफ़ी, कैफीन, वाइन्स, ड्रिंक्स भी है ना। ओके, लेट मी शो यू हाउ द कैफे लुक। इन्होंने यहाँ एग्जिबिट कर रखा है सारी पेस्ट्रीज जो इनके पास है। फॉर एग्जाम्पल these LV signature pastries, and they have also displayed some of their items like ये bags etc. यहाँ पे कुछ कुकीज़ वगैरह भी है, एंड यहाँ भी सेम वही पेस्ट्रीज एग्जिबिट कर रखी है। एंड दिस इज हाउ द कैफे लुक्स। गाइस कैफे के बाद हम आए हैं एलवी के विजनरी एक्सपीरियंस में, एंड इट इज़ सो गुड, लाइक इल्यूजन वाइज इतना अच्छा क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे ये बैग चेंज हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले ये बैग था, अब ये बैग है, और उस हिसाब से पूरा जो ये रूम है उसकी वाइब चेंज हो जाएगी। तो पहले वाइट कलर की वाइब थी, और अब बैग जो है इसमें ये कलर की वाइट है, वाइब है एकदम इसके पूरे कलर की। सो प्रिटी, लाइक अच्छा बना रखा है यार, लाइक वंस अ वाइल यू शुड कम एंड सी, लुक एट दिस, हाउ दिस बैग चेंजेस, एंड नाउ द एंटायर वाइब of the lightings would change accordingly. Back to the room and got a token of warm hospitality from Amari Bangkok. कम एट वाटरलून, और यहाँ पे ड्रोन शो होता है। हमेशा वाटरलून के जस्ट पीछे होता है, बट इस टाइम एक ब्रिज के पीछे हो रहा है। लेट मी शो यू।
जूम करके दिखाती हूँ यहाँ पे ये ड्रोन शो हो रहा है. दीज आर ड्रोन्स. ड्रोन से पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं. अभी देखना सारे ड्रोन्स डिसेबल होंगे फिर नई पिक्चर क्रिएट करेंगे. हमने पहले इधर टेबल बुक करी हुई थी देखो यहाँ पे, ये सोच के कि उधर की तरफ होगा, बट वो ऑपोजिट साइड रहा है तो हम खड़े होके देख रहे हैं. बस स्टिल इस रेस्टोरेंट से वन ऑफ द बेस्ट व्यूज आ रहा है. वाओ. भाई हमें लगा सिर्फ ड्रोन शो है, फायरवर्क्स नहीं है, बट क्या अमेजिंग फायरवर्क्स हुए. पहले एकदम से 3 पटाखे फटे, पट पट पट. सब अलर्ट हो गए कि वो फायरवर्क्स होने वाले हैं. फिर जहाँ पे ड्रोन शो हुआ वहीं पे सेम लोकेशन में क्या फायरवर्क्स हुए हैं. हम लोग सोच रहे हैं कि कल या परसों में दोबारा से ड्रोन शो देखने के लिए मतलब फायरवर्क्स देखने के लिए, बिकॉज बैंकॉक में सिर्फ इसी टाइम मतलब एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेट्स होती है. जैसे कि इस समय हो रहा है फ्रॉम 5 दिसंबर टू 15 दिसंबर, तभी होता है फायरवर्क्स या फिर ड्रोन शो दोनों. तो गाइज अभी हम गए थे डियोर कैफे और मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाली हूँ कंपेयरिंग बोथ LV एंड डियोर कैफे का एक्सपीरियंस, और वो मैं शॉर्ट्स पे डालूंगी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो उसे मिस मत करना. बट अभी मैं आपको दिखाती हूँ डियोर बाहर से कैफे कैसा लगता है. दिस इज द डियोर कैफे. बाहर से ये ऐसा लगता है. बहुत अच्छी लाइटिंग है और ऑनेस्टली बाहर से ये बहुत ही सुंदर लगता है. तो इसी वजह से हमने दोनों कैफेज ट्राई करे, LV एंड डियोर दोनों. सो वेट फॉर द शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट. जैसे ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी यूट्यूब शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो, तो चेकआउट कर लेना. भाई मैं गई थी नेल्स कराने. आई डोंट नो इफ यू कैन सी माय नेल्स. बिना पति के, पति तो रूम पे दिखते हैं वो क्या कर रहा है. And look at my nails. मैंने यहाँ से नेल्स कराया है. Very pretty nails. गर्ल्स कमेंट में बताओ कैसे लग रहा है. पति ने खाना भी ऑर्डर करा है रूम पे, जाके खाते हैं. वेरी हंग्री भाई. पूरे 1.5 घंटे लगे. एस्टिमेट ले गई थी 1 घंटे लगेंगे, पूरे 1.5 घंटे लगा नेल्स कराने में. लेट्स सी व्हाट पति इज डूइंग. अरे कार्ड निकालना पड़ेगा फिर से. अभी तक ऑर्डर नहीं करा. मुझे लगा तुमने ऑर्डर कर दिया होगा, मैं आऊंगी तो खाना रखा होगा, मैं खाऊंगी. खाना बता क्या खाएगी. See my nails. भाई थाई मसाजेस आर द बेस्ट. इफ यू आर इन थाईलैंड और आपने थाई मसाज नहीं कराई, नॉट जस्ट एनी मसाज, स्पेसिफिकली थाई मसाज, एंड दैट टू अगर ऑयल वाली कराई है, इट्स द बेस्ट. इफ यू आर इन थाईलैंड डू नॉट मिस ऑन द थाई मसाजेस. द बेस्ट थेरेपी यू कैन हैव. क्या कहना चाहोगे आप? तू हर बार यही कहती है बेस्ट मसाज, और फिर मुझसे भी क्या कहना चाहोगे. तो अलग थोड़ी कह दूं, जो पिछले साल का था वही कहूँ. क्या कहा था पिछले साल? पिछले साल ज्यादा बेटर थी, इस साल ज्यादा बेटर थी, क्योंकि पिछले साल हमने ये नहीं कराई थी ऑयल वाली. हाँ पिछली बार तुमने ये वाली कराई कहाँ थी. पिछली बार तुमने खाली है नेक शोल्डर वाली कराई. हाँ ये जो फुल वाली, और जो सबसे पहली बार कराई थी वो फुल थी. हाँ